महतो जी कुछ गहन विचारों में डूबे हुए थे, तो हमने भी उनकी गहनता को भंग नहीं किया, मगर किसी के सोचने में उसका अपना अधिकार है, हमारा अधिकार उसको भंग करने का नहीं है। तो हमारे गुरुजी भी हैं और पिता तुल्य भी हैं, और हमारे समझ लो कि घर से घर भी मिले हुए हैं, जमीन से जमीन जब मिली हुई थी तो घर से घर भी मिले हुए हैं। हमारे पिता तुल्य भी हैं, कारोबार में हमारे गुरुजी भी हैं, और हम तो मानते भी हैं। वो उन्होंने ही पता है कि भी हाँ वजीफे की जरूरत होती थी तो घर में दाढ़ी भी बनाते हुए मिलते, तो जब भी साइन कर देते थे फार्म पर, वो काउंसलर उनके सपुत्र भाई राज सिंह सोलंकी भी हमारे बीच में अपनी यादव जी, और प्रेजेंट में द्वारका विधानसभा से विधायक माननीय सम्मानित युवा विधायक विनय मिश्रा जी और पूर्व में सांसद माननीय महाबल मिश्रा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो इस मंडी का सौभाग्य है, इस मंडी के सम्मानित आड़तियों का, मासाखोरों का, पल्लेदारों का, व्यापारियों का, किसानों का, समस्त क्षेत्र की समस्त सम्मानित को 134 की जगह जब फिर एमसीडी का चुनाव आएगा तो 234 में पहुंचाने के लिए ये वो काम करेंगे। तो भाई नरेंद्र गिरसा से तो हम फेस टू फेस मिले हैं, मिलते भी रहते हैं, लेकिन कर्तव्य का बोझ एक चे अफसर हो, चे परिवार को मुखिया हो, उस पर इतना रहता है कि वो बहुत ही कम समय कुछ क्षेत्र को चमक बनाया। ये नरेंद्र भैया की मेहरबानी है। कहते हैं कभी फूलों की तरह मत खिलना, कभी कहते हैं कभी फूलों की तरह मत खिलना, जिस दिन भी खिलोगे टूट के बिखर जाओगे। अरे जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन भी खिलोगे भगवान कहलाओगे। तो नरेंद्र भैया का मैं धन्यवाद करता हूं, और आज इतनी मतों से जीते हैं, बड़े धार्मिक विचारों के हैं, और ये उनकी मेहरबानी है कि कण कण में समाये हुए थे नरेंद्र भैया। और पूरी क्षेत्र के अंदर यही एक सीट ऐसी सुरक्षित सीट थी जो विजय श्री पहले से दिला चुकी थी नरेंद्र भैया को। बस सिर्फ इलेक्शन का तो एक मामूली बात थी, जीत तो भाई नरेंद्र भाई आपकी पहले हो चुकी थी। आपका स्वभाव, आपका प्यार, आपका मिलनसार नेचर जो है वो सबको प्यारा लगा, और आज विजय श्री है आपकी, और बहुत अच्छी वोटों से आप जीते। उनके साथ बैठे हुए राज सिंह सोलंकी है, स्वर्गीय श्री हमारे आदरणीय शहीद परिवार से जिन्होंने अपनी कुर्बानी क्षेत्र के लिए की, एक राजनीतिक परिवार से, उनसे भाई जिनके पापा ने जिंदगी भर इस क्षेत्र को सींचा, उनके बेटे भाई राज सिंह सोलंकी जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनकी तारीफ कम की जाए उतना कम है। बहुत अच्छे परिवार से नसीबपुर का मान सम्मान जो बढ़ा रहे हैं, और नरेंद्र भैया और राज सिंह सोलंकी मैं उनको धन्यवाद करता हूं। गरीबों की बहुत मदद करते हैं राज सिंह भाई भी, और हमारी कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इस क्षेत्र की समाज सेवा से भी बहुत जुड़े हुए राज सिंह सोलंकी भाई को भी धन्यवाद करता हूं। ललन भाई जी, हमारे गुड्डू भाई भी बैठे, साबराज भाई जो हमारे मन संचालक है, काउंसिल का इलेक्शन लड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा इंसान हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सभी जो बैठे मैं उनके चरणों में स्पर्श करता हूं। आज अगर मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि उन्होंने कहा था कि 2 शब्द बोलना, 2 शब्द तो नमस्ते करते ही निकल जाते हैं मेरे भाई। खूब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, महाबल मिश्रा जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। तालियों में जोर नहीं दिख रहा है, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक महाबल मिश्रा जी मंच पर ना पधार जाए। महाबल मिश्रा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व सांसद, हमारे अगुआ महाबल मिश्रा जी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में ही हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनय मिश्रा जी भी बीच में पधारेंगे हमारे। जी मंडी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बस
ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में हमारे मौन धारण कर रहेगा को शोक मना रहे सचिन जी से निवेदन करूंगा कि वो बुके देकर आदरणीय महाबल मिश्रा जी का स्वागत करें। थाली में दम ना रहा माल उठा उठा के अब मैं अमित प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विनय मिश्रा जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय विनय मिश्रा जी। जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे विधायक श्री विनय मिश्रा जी का स्वागत करें। चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आके उनका माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं राकेश गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि अब मैं राकेश गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे नवनिर्वाचित पार्षद श्री नरेंद्र गिरसा जी का हार्दिक स्वागत करें, माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं तौहीर अहमद जी से निवेदन करूंगा कि वो शॉल देकर आदरणीय नरेंद्र गिरसा जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय जय भगवान जी से निवेदन करूंगा कि शॉल देकर आदरणीय महाबल मिश्रा जी का स्वागत करें। हमारे राज बलवान सिंह सोलंकी जी का हार्दिक स्वागत करें। नरेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि वो माला पहनाकर नरेंद्र गिरसा जी का स्वागत करें। मैं लक्ष्मी गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे माननीय सांसद महाबल मिश्रा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनय मिश्रा जी और नवनिर्वाचित पार्षद नरेंद्र जी का स्वागत करें। आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच पर आएं और स्वागत करें प्लीज। तो पत्थर से आ रहे कृपया स्वागत करते रहें। नरेंद्र भाई का स्वागत करें, हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करें। पगड़ी खोल दी तो खुल नहीं थी नरेंद्र गिरसा की छूट गई भैया निवेदन करूंगा कि वो दोनों आए और आपको पगड़ी पहनाकर आपका स्वागत करें। मिश्रा जी को अगर इनको धरती पुत्र कहा जाए तो गलती नहीं होगी। मैं उनका हमारी मंडी में पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जरा जोरदार तालियां बजाएं। ये मौका हर बार थोड़ी ना मिलता है। अब मैं
हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक छोटे भाई विनय मिश्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, लगभग पिछले 3 साल से ये जनता के बीच में रहे हैं और जनता के बीच में रह करके इन्होंने जनता की विभिन्न समस्याओं का हल किया है। इसका परिणाम यह है कि इनके अंतर्गत आने वाली तीनों काउंसलर की सीटें भारी बहुमत। महाबल मिश्रा जी सभी के दिलों में निर्णय कुछ भी हुआ, लेकिन हर जनमानस जिनको आज भी बड़े प्रेम से हर सभी के सुख दुख में हमेशा शामिल होने वाले महाबल मिश्रा जी, हमारे क्षेत्र के युवा विधायक विनय मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पुराने साथी बड़े भाई, तो जिनके साथ हमने राजनीति में कॉलेज टाइम में भी नीचे सीखी, बलवान सिंह जी के सपुत्र राज बलवान सिंह सोलंकी जी, द्विवेदी जी, और हमारे मंडी के जो पूर्व प्रधान रहे गहलोत साहब, हमारे साथी किशन पाल जी, इस मंडी के वर्तमान में प्रधान, यहाँ से लेके जाया जाए। एक समस्या आज एक और है कि भी इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी हम सुबह सुबह जब निकलते हैं तो रोड की जो स्थिति होती है, जो ट्रैफिक जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है कि जो बच्चे, हम स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए जाते हैं तो हमें निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो पहले उधर थी, अब आज इधर पीछे की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको भी पार्किंग का जो भी वो है उसको एक व्यवस्थित तरीके से, देखो काम हमारी सबकी जरूरत है। दिल्ली में जो लोग आते हैं कारोबार के लिए आते हैं, काम करना, सभी का एक हक उसको मिलना चाहिए, लेकिन जनता को भी उसका हक मिलना चाहिए कि भाई जो ट्रैफिक है, जिसका मंडी में जो अपना बाहर क्रॉस करना है रोड, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करें, आपका भी सहयोग मिले कि उसको उसमें व्यवधान ना हो। बाकी जो सरकार के माध्यम से, मेरे माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। और इसमें आपने जो ये स्वागत किया, ये तो इसके लिए तो बहुत बहुत आभार है आपका। लेकिन इस पहले से ही हमारी विधायक जी के से भी बात हुई थी, इन सभी उस पर हम पूरा प्रयासरत हैं और इस पे कराने के लिए आपके साथ में जो पार्क बन रहा है उसको भी पार्क, सुंदर पार्क बनाने का काम विधायक जी के माध्यम से चल रहा है। तो इस समय जब थोड़ा रिलैक्स मोड होता है, पार्क में भी जाके बैठ सकते हो। तो इन सारी चीजों पे काम करने का हम आपसे इस मंच के माध्यम से वादा करते हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा राजनीति में है, हम तो आंदोलन से आए थे, पार्टी बनी और पार्षद बन गए, हम सीख रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में, हमारी पार्टी में माननीय जो सांसद रहे हमारे महाबल मिश्रा जी, उनके सानिध्य में, क्योंकि अगर किसी को जो राजनीति सीखनी है तो इनसे बड़ा नाम नहीं मिल सकता दिल्ली में क्या हिंदुस्तान में। हर हाउस का इनको बहुत अच्छा ज्ञान है कि रहे मेंबर रहे उसके। तो इनके हमारा भी ये सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ रह के राजनीति सीखने का जो अवसर मिला। तो आप सब लोगों का आज इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो चुनाव में अभूतपूर्व जो सहयोग दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे भी अभी जल्दी खत्म करने का इरादा है। बहुत ही सम्मानित बच्चा सिंह, हमारे पूर्व सांसद और प्रेरणा स्रोत श्री महाबल मिश्रा जी, बहुत ही सम्मानित, आज जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, जिनको बधाई देने के लिए कार्यक्रम रखा गया, हमारे नवनिर्वाचित निगम पार्षद मंगलापुरी वार्ड से श्री नरेंद्र गिरसा जी, मंचा सिंह, हमारे बड़े भाई राज बलवान सोलंकी जी, हमारे पूर्व प्रधान अंकल जी, हमारे बढ़िया, जिन्होंने अपनी वक्तव्य रखे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमेशा इनका सानिध्य हमारे राज सिंह अंकल जी का मिलता रहता है। मैं जोरदार ताली प्रधान जी के लिए, पूर्व प्रधान जी के लिए। बहुत ही सम्मानित मंचा सिंह, तमाम हमारे मंडी के भी हैं, हमारे लल्लन जी भी हैं, कल्लू भाई भी है, सुरेंद्र गुप्ता जी भी है, हमारे गुड्डू कमाख्या जी भी है, सोनू भाई हैं, पम्मी भाई हैं, और आज की इस मंडी के प्रधान, वर्तमान प्रधान भाई सचिन गुप्ता जी, और साथ साथ डबल आए हैं
सचिन जी खुद तो आए हैं, आने वाली पीढ़ी को भी लेकर ध्रुव गुप्ता भी हमारे बीच में, उनका बेटा हमारे साथ है। देखिए, बहुत जरूरी होता है जब हमारी एक संस्कृति, हमारे संस्कार हम बच्चों को सही समय पे दिखाए तो बच्चे भी सही रास्ते पे चलते हैं। आज मेरे पिता ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो आज मैं उनके रास्ते पे चल के कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे ही मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज नरेंद्र जी ने जिस तरीके से महाबल मिश्रा जी के बारे में बताया, मुझे बहुत खुशी है कि जो काम उन्होंने किया, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उसको कैसे आगे बढ़ाऊं। तो निश्चित तौर पे मैं और नरेंद्र गिरसा जी श्री महाबल मिश्रा जी के सानिध्य में आपकी मंडी के लिए, आपकी परिवार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए भी जो भी बेहतर हो पाएगा, मैं और नरेंद्र जी कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे, कुछ विश्वास दिला के जा रहा हूं। जहां तक टॉयलेट की बात कही है, मैं प्रधान जी से गुजारिश कर रहा हूं, आप आज हमें जगह दे दो, मैं कल से टॉयलेट बनवाना शुरू कर दूंगा। आपको इतना तो मैं ताकत रखता हूं कि एक दिन में करवा सकता हूं। आप जगह दिखा दो। जहां तक हॉल की बात है, निश्चित तौर पे हम फाइल बढ़ा रहे हैं, और यहां पे बहुत जल्द एक मैं 3 मंजिला बारात घर का निर्माण कराने जा रहा हूं। उसमें से एक हॉल आपको दे देंगे, आपके व्यापार भाइयों के लिए दे देंगे, अपना आके उसमें जो है वो आके बैठे। और इसी नजदीक में ही आपको मोहल्ला क्लिनिक भी दे रहे हैं, ताकि कोई हारी बीमारी हो तो बगल में आपका इलाज भी हो सके। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की सही मायने में कहीं जरूरत है, इस जगह पे जरूरत है, क्योंकि सच्चे जिनको जरूरत है दिल्ली सरकार की स्कीम की, जहां मुफ्त इलाज हो, सब तरीके के टेस्ट बिना किसी दिक्कत के हो, तो जरूरत आप लोगों को है। और हमारी हमेशा सोच रहती है कि आपको क्या बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाए, वो हमारी हमेशा कोशिश रहती है। मैं बधाई दूंगा सचिन गुप्ता जी को, मुझसे पहले प्रधान रहे, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से सचिन गुप्ता जी ने काम किए, तारीफ के काबिल। तो भैया, सड़क आपकी बनवाई किसी ने, तो सचिन गुप्ता ने बनवा दी आपकी सड़क। इतने कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा, अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है आपको। नौजवान आपके बीच में है, एनर्जी भी है। और सबसे खुशी की बात, एक बात देखो, सचिन की एक खासियत है, हमेशा इस चेहरे पे हमेशा आपको हंसी दिखेगी, कभी आपको गम नहीं दिखेगा इस चेहरे पे। भरा पूरा पेट है ना, इसलिए गम नहीं है इस चेहरे पे। प्रधान सही चुना है आपने, प्रधान वही सही रहता है जिसका अपना भरा रहता है, तो दूसरे पे लालच नहीं रहता है। सही बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। मेरे लिए भी सब यही कहते हैं, मेरे लिए भी यही कहते, लोग कहते हैं आपके पास बहुत पैसा है। मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, मैं तो भैया ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। क्या सामराज जी, तो हमारी कोशिश रहती है कि जो मुकाम आप लोगों ने दिया है हम लोगों को, उसको हम ईमानदारी से कर सके। इतना आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। आपकी मंडी के लिए निश्चित तौर पे हम लोग प्रयासरत हैं, पर वर्तमान में जो परिस्थिति है दिल्ली सरकार की और एलजी की, वो आपके सामने है। आज दिल्ली सरकार अरविंद जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया, तो गरीबों का अगर सबसे भला इस देश में किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके अलावा मुझे दिखता नहीं है कोई और ऐसा नेता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जितना काम किया हो। और आपकी मंडी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। पर जब 2 शेरों में लड़ाई चल रही हो, तो पिछता हमेशा जो है कमजोर आदमी। तो अभी एलजी ऐसा आ रखा है जो बात बात पे काम को रोकना, दिल्ली सरकार को परेशान करना, कैसे हमारे शिक्षा मॉडल को खराब किया जाए, कैसे हमारे स्वास्थ्य मॉडल को खराब किया जाए। हम बस लाते हैं तो बस पे इंक्वायरी बिठा देते हैं, हम गरीबों के लिए शिक्षा मुफ्त लेके आते हैं, उस पर इंक्वायरी बैठा देते हैं। आपके बच्चों के लिए हमने कमरे बनाए, आज आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बताइए कमरे अच्छे बने कि नहीं अच्छे बने, ईमानदार से बताओ बने कि नहीं बने। और आज जो वर्तमान एलजी बैठा है वो उस पर इंक्वायरी बिठा रहा है कि कमरे जो है पैसा ज्यादा लगा है। अरे टेंडर हुआ, टेंडर होता है उसका जो है बकायदा L1 बनता है, जो नरेंद्र जी जानते हैं, इन्होंने ठेकेदारी भी की है। बकायदा टेंडर होता है, टेंडर में जो सबसे कम पैसा भरता है उसको टेंडर मिलता है। अरे तुमको इंक्वायरी करनी है। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, हमारे पास बल
बलवान सोलंकी जी स्वर्गीय नहीं रहे, लेकिन उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। राज सोलंकी जी 83 के चुनाव में आप मानव अधिकार के, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आप यहाँ अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ठीक। तो बैठे हैं प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी गलहोत साहब, मुझे पुराना याद आ रहा है जब मंडी उजरा था तब आए थे हमारे यहाँ, याद है ना? और 1 सप्ताह में बसा दिए थे। उजरे थे पालम से, लेकिन बसाया नसीब। बहुत सम्मान के योग मेरे बहुत आदर के सम्मानीय तमाम अतिथिगण। द्विवेदी देख रहा मेरा नाम छूट गया है, साहब तो माइके पकड़ता है, लेकिन नाम किसका लूं और किसका नहीं। राकेश और सचिन, आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूं जो आपने आज यह आयोजन किया, स्वागत समारोह का आयोजन किया है। तमाम मंडी के तमाम एसोसिएशन के सदस्यगण को, मेंबरानगण को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। तमाम उन सदस्य को, राकेश, तमाम सदस्यों को बधाई देता हूं। नन है ना, तो बधाई देता हूं। तमाम लोगों के प्रयास से ये सब सफलता मिली है जो